हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एंड 14, खास करके बोरोन फैमिली। इस पर नीट PYQ क्वेश्चंस, जो भी नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि ऑल इंडिया PMT 2005, ऑल इंडिया PMT 2003, ऑल इंडिया PMT 2002 और नीट 2016, ये भी नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, खास करके बोरोन फैमिली से आए हुए हैं। तो डिस्कशन करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? कोई भी मॉलिक्यूल्स या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसमें कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बना के कंपाउंड होता है, वो कंप्लीट ऑक्टेट होता है। और इसके अलावा 10 इलेक्ट्रॉन से जिसमें ज़्यादा हो जाए वो एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है, यानी कि ऑक्टेट से अधिक इलेक्ट्रॉन्स देख पाए जाते हैं। तो देखते हैं एक एक मॉलिक्यूल्स में। पहला ऑप्शन है B2H6 डाइबोरेन। क्या है ये? डाइबोरेन। डाइबोरेन में क्या होता है? BH3 का वोल्टाज होता है, यानी कि B के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल में होते हैं और एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होने के कारण इस पर टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। एक्चुअली में यदि डाइबोरेन का हम स्ट्रक्चर को देखें, ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है जब ये एक अपनी डाइमर पोजीशन में आ जाता है, यानी कि ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट होता है। बोरोन का डाइबोरेन के रूप में ये इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाइबोरेन एक डाइमर के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। जब ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड हो जाते हैं, 1 2 3 और 3 सिग्मा और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है हमारा। तो इस प्रकार से इसके जो 4 बॉन्ड हो जाते हैं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाता है। ये बोरोन sp3 हो जाएगा और ये बोरोन भी sp3 हो जाएगा, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन B2H6 जब डाइमर की पोजीशन में नहीं होता है तब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है BH3 के रूप में। BH3 का वोल्टाज एक डाइमर है, अकेला जब BH3 होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है, इसीलिए एडजस्ट होने के लिए ये डाइमर के रूप में रहता है। C2H6 को देखें। C2H6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसमें 3 हाइड्रोजन यहां लगे हुए हैं। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, 6 और 1 7। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अष्टक पूरा करता है। 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, 6 और 2 ये, एक कार्बन का, एक दूसरे कार्बन का। तो इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट है। इसी प्रकार से इधर का कंप्लीट करेगा ये 8 इलेक्ट्रॉन।
यानी कि ये ऑक्टेट को कंप्लीट होता है इसमें। pH3 की बात करें, pH3, p पर क्या है, लोन पेयर होता है, तो इस प्रकार से दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट हमारा इस प्रकार कंप्लीट है। ऐसा ही H4 में भी क्या है, ऐसा ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी रहती है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है हमारे, एक एक हाइड्रोजन का है, एक एक सिलिकॉन का है। तो इस प्रकार से जो ऑक्टेट हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है B2H6। डाइबोरेन के रूप में इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन BH3 बोरेन ट्राई हाइड्राइड ये होता है BH3 के रूप में, तब ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रोटिक एसिड। बच्चों प्रोटिक एसिड कौन सा है जो H आयंस को रिलीज करे। जब कोई एसिड H आयंस को रिलीज करता है तो वो प्रोटिक एसिड होता है। अब इसको देखें हम, BOH होल थ्राइस या ये H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड है ये, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण इसकी जो लेयर स्ट्रक्चर बनता है, बोरोन 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार से एक H, इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन और एक बोरोन और 3 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। जब दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ेगा, इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा ऑक्सीजन का, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ये फिर बोरोन, फिर ये, फिर ये, फिर इससे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा यहाँ H, फिर ये वो आ जाएगा यहाँ और ये इस टाइप से जुड़ जाएगा। तो होता क्या है, इसमें क्या है, फिर ये हाइड्रोजन एक, फिर हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स जो BH3BO3 एक मॉलिक्यूल्स है, जब दूसरा मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी पाई जाती है। क्यों, जैसे ये बोरोन है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ये, 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 यानी कि इस बोरोन को हम सेंट्रल एटम की ऑक्टेट को देखें तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है, ये H2O यानी कि पानी के अणु से OH आयंस को एक्सेप्ट कर लेता है। इसकी रिएक्शन को यदि हम देखें, यानी कि OH होल थाई बोरोन प्लस H2O, H2O को हम यदि ऐसे लिखें तब ये BOH होल 4 माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H आयंस, पानी का अणु H आयंस रिलीज करता है, यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में ये रहता है। तो इस प्रकार से ये जल के अणु से ये हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट करता है, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है।
तो इसमें नॉट प्रोटिक एसिड H अपना नहीं करता बल्कि जल का अणु अपने एक H रिलीज करता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 यानी BOH का होल थ्राइस। और दूसरे ऑप्शनों को हम देखें एक एक करके, एक एक ऑप्शनों को हम देखें। बी ऑप्शनों को देखें जैसे PO OH होल थ्राइस। यदि हम इसको एक एक तरीका से लिखें तो H3PO4 बनता है स्ट्रक्चर, H3PO4 यानी कि फोस्फोरिक एसिड। क्या ये फॉस्फोरस, फोस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर यदि देखें हम P या सेंट्रल एटम है, O या O होगा, यानी कि ये जो है OH, ये जो OH है ये हमारा H रिलीज करते हैं। तो तीनों OH अपना अपना एक एक H रिलीज कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा ट्राइप्रोटिक एसिड। करते कैसे हैं इसकी रिएक्शन को यदि हम देखें, H3PO4 ये जब जाएगा H रिलीज करेगा, टूटेगा जल में, तो क्या बनाएगा H2PO4 माइनस। फिर ये दोबारा टूटेगा, ये आयंस H2PO4 आयंस फिर टूटेगी एक H आयंस में, प्लस फिर हो जाएगा HPO4 ये आयंस बनेगा। फिर एक बार ये फिर टूटेगा HPO4, फिर एक H आयंस रिलीज करेगा और क्या हो जाएगा PO4, ये बन जाएगा फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन, इस प्रकार से ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, क्योंकि ये तीन H आयंस का रिलीजिंग ये करता है H3PO4। ये लास्ट में बढ़ता है फॉस्फेट आयन। तो इसी प्रकार से ये तो नॉट प्रोटिक एसिड पूछ रहा था, तो ये नॉट प्रोटिक एसिड है क्योंकि ये तो ट्राइप्रोटिक एसिड हो गया, ये तो है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें हम, SOOH का होल ट्वाइस स्ट्रक्चर के रूप में रखें हम तो H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड, ये है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो S डबल बॉन्ड OH यानी H2SO3 तीन एसिड। तो इसमें देखो OH ये वाले, ये दोनों OH क्या आएगा, H यहां से रिलीज हो जाएंगे, यानी H आयंस निकल जाएगा, दो जगह से H आयंस निकलेगा। इट मीन्स क्या है, ये डाइप्रोटिक एसिड है। क्या है ये, डाइप्रोटिक एसिड। तो इसका यदि हम रिएक्शन देखें, H2SO3 पहला H आयंस रिलीज करेगा तो हमारा आयंस बनेगा HSO3 माइनस, फिर HSO3 माइनस एक H आयंस फिर रिलीज करेगा तो बन जाएगा SO3 माइनस 2 यानी कि सल्फाइड आयन SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन बनेगा हमारा लास्ट में, क्योंकि दो H आयंस हमारे रिलीज कर लेंगे, यानी कि ये हमारा डाइप्रोटिक एसिड। तो क्वेश्चन हमारा था नॉट
प्रोटिक एसिड, तो ये भी हमारा प्रोटिक एसिड है, तो ये आंसर नहीं है। आंसर तो हमारा यही है, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके चेक कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रोटिक एसिड है। ऐसे ये SO2OH का होल ट्वाइस, इसको हम स्ट्रक्चर बनाएं H2SO4 है ये, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। स्ट्रक्चर यदि देखें हम, S सेंट्रल एटम है, O O O O O O, तो इसमें ये OH है हमारा, ये HIS रिलीज करेंगे, O से जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड से। यहाँ इसकी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फर की, तो यहाँ पे जो OH है और ये OH है, तो इसमें क्या करेंगे, रिलीज हो जाएंगे 2 HIs, तो ये हो जाएगा डाइप्रोटिक एसिड। रिएक्शन को यदि देखें हम, H2SO4 एक HIs रिलीज करेगा, HSO4 माइनस आयन बनेगा, फिर HSO4 माइनस, फिर एक HIs रिलीज करेगा, तो क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस, यानी कि SO4 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो इस प्रकार से हमने देखा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है। यानी कि ऑप्शन को देखें, ये हमें ट्राइप्रोटिक एसिड, ये हमारा डाइप्रोटिक एसिड, ये हमारा डाइप्रोटिक एसिड, लेकिन BOH3 यानी कि H3PO3 कोई प्रोटिक एसिड नहीं है, बल्कि ये जल के अणु से OH आयन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्टिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन बोरेट लेड टेस्ट, बोरेट लेड टेस्ट which compound is formed? बोरेक्स बेड टेस्ट है ये, बोरेक्स क्या ये, बोरेक्स बेड टेस्ट। तो ये एक्चुअली में बोरेक्स से हमें प्राप्त होता है ये Na2B4O7 इंटू 10H2, ये हमारा बोरेक्स, क्या ये बोरेक्स है। इसमें से हम जब गर्म करते हैं तो पानी का अणु इससे निकल जाता है, तो प्राप्त होता है हमारा Na2B4O7। फिर इसको एक बार रिएक्शन की जाती है, गर्म किया जाता है इसको, तो हमारा प्राप्त होता है B2O3 प्लस ट्वाइस NaBO2, ट्वाइस NaBO2। देखते हैं इसमें B2 के 2 ये रहे और 2 ये हो जाएंगे यहाँ के, और O7 3 यहाँ है और 4 हो जाएंगे, Na2 O3 है। ये हमारा बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड। ये जो बनता है हमारा, ये बनता है मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन है बोरेक्स बेड टेस्ट के अंदर कंपाउंड फॉर्मेड ये बनता है मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट फॉर्मेशन इसमें होता है। इसके साथ में हमारा बोरिक एनहाइड्राइड भी बनता है, जिसको बोरिक ऑक्साइड कहेंगे या डाइबोरोन ट्राई ऑक्साइड कहेंगे या बोरोन ट्राई ऑक्साइड कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेटाबोरेट
ऑर्थोबोरेट, डबल ऑक्साइड, टेट्राबोरेट ये नहीं होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइप ऑफ द हाइब्रिडेशन बोरोन एंड डाइबोरेन। डाइबोरेन जो हमारा है, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था डाइबोरेन में, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन डाइमर के रूप में रहता है ये डाइबोरेन। इसमें क्या है, sp3 संकरण हो जाता है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण, 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण स्टेरिक नंबर 4 होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इसका, हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट। जो सही नहीं है, H3BO3 के बारे में अभी भी हमने डिस्कशन किया है, क्या है ये, H3BO3 या BOOH का होल थ्राइस या ऑर्थोबोरिक एसिड। It has layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bonds। इस बिल्कुल करेक्ट है ये, तो हमने अभी भी बताया था कि जो बोरोन है ये 3 ऑक्सीजन से इस प्रकार से घिरा रहता है, BO3 यूनिट्स रहती है। उसके बाद जो हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन है, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, जैसे ये है H फिर O, फिर इसी प्रकार से आएगा, ये जुड़ेगा यहां से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेगा, तो इस प्रकार से ये इकाइयां आपस में, BO3 जो एक यूनिट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने से स्ट्रक्चर बन जाता है, लेयर स्ट्रक्चर बनती है ये, तो ये तो सही है। बी में डज नॉट एक्ट प्रोटॉन डोनर, एक्टिव लुईस एसिड एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन, डू नॉट प्रोटॉन डोनर, सही बात है, ये प्रोटॉन डोनर नहीं है। H3BO3 एक्ट्स एज ए लुईस एसिड, लुईस एसिड वाई एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट करता है पानी के मॉलिक्यूल से, लुईस एसिड की तरह ये एक्ट करेगा, बिहेव करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, बल्कि इसका जल के अणु में से प्रोटॉन्स निकलते हैं, इसमें से खुद के प्रोटॉन्स नहीं होता, तो ये बात सही है। थर्ड है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक, गलत है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि ये वीक मोनोबेसिक एसिड है। ये क्या है, ये वीक मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल है, कमजोर यानी कि दुर्बल एक क्षारकीय अम्ल है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, हमने गलत ही ऑप्शन को छांटना था, इसमें नॉट करेक्ट, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। चौथा है, इट इज द प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाई ऑन द एक्वस सॉल्यूशन इन बोरोन, ये तो बिल्कुल सही है। जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसको प्रिपरेशन को यदि देखें हम,
बोरेक्स से होता है, बोरेक्स, बोरेक्स, बोरेक्स यानी कि Na2B4O7 इंटू 10H2O। इसको जब हम हीट करते हैं तो इसके पानी के अणु निकल जाते हैं और हमें प्राप्त होता है Na2B4O7। इसको फिर हम 7H2O से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ट्वाइस NaOH और 4H3BO3 इस प्रकार के ऑर्थो बोरिक एसिड हमें प्राप्त होता है, यानी कि बोरेक्स से हमें ऑर्थोबोरिक एसिड प्राप्त होता है। इट मीन्स ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो हमें करेक्ट आंसर देखना था, नॉट करेक्ट देखना था, तो ये हमारा नॉट करेक्ट है। ये लिख रहा था स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड नहीं है बल्कि वीक मोनोबेसिक एसिड है, दुर्बल एक क्षारकीय अम्ल होता है। लास्ट क्वेश्चन, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि बोरिक एसिड क्या है? पहला ऑप्शन एक्सेप्टिंग या एक्सेप्ट्स OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, ये वाला सही है, यानी कि BOH3 वाटर का जो OH आयंस है वो रिलीज होता है और BOH4 आयंस हमें प्राप्त होता है हाइड्रोनियम आयन, पानी हाइड्रोनियम आयन निकालता है, यानी कि OH आयंस एक्सेप्टिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, ये OH आयंस को एक्सेप्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल से, यानी कि OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, जो भी वाटर, ये जो हाइड्रोनियम आयन है H रिलीज जो होता है रिलीजिंग H आयंस फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के अणु से ये H आयंस आता है, ना कि बोरिक एसिड से। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है। सेकंड को देखें, कंबाइन विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, ये गलत है। कंटेन्स रिप्लेसमेंट H आयंस, नहीं, H आयंस तो ये पानी के मॉलिक्यूल से प्राप्त होता है, खुद का H आयंस नहीं होता। गिव्स अप ए प्रोटॉन, ये प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, यानी कि H आयंस ये रिलीज नहीं करता, पानी के अणु से H आयंस आता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि इन वर्षों में नीट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इनका डिस्कशन आपके साथ किया है। तो इसी तरीका से आगे प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नीट की तैयारी को मजबूत करिए। थैंक्स। ओके।